मंदिर तोड़कर एक बार फिर से मस्जिद बनाई जाएगी, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। ये वो लोग हैं जो आजादी के बाद 70 वर्षों तक पहले संविधान की दुहाई देते रहे, लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहे, लेकिन जब लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हुआ, तो यही लोग अब संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। आज हम ऐसे ही कट्टरपंथी और असहनशील लोगों को तथ्यों के जरिए सच्चाई का आईना दिखाएंगे और बताएंगे कि ऐसी असहनशीलता की नए भारत में अब कोई जगह नहीं है। आज हम आप सबको यह भी बताना चाहते हैं कि भारत की असली धर्मनिरपेक्षता को सही मायने में किसने खतरे में डाला था और किसने आजाद भारत में तुष्टीकरण के बीज पहली बार बोए थे। ऐतिहासिक तथ्यों, पुस्तकों और दस्तावेजों पर आधारित यह विश्लेषण आज आप सबको देखना चाहिए। यह विश्लेषण आपकी आंखें खोल देगा। इसके बाद हम बेरूत के बारूद का विश्लेषण करेंगे। बेरूत में एक बंदरगाह पर 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसने अचानक चिंगारी पकड़ ली और पूरा शहर जोरदार धमाके से दहल गया। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो चुकी है, 4000 लोग घायल हैं और 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। इसे इस सदी का सबसे बड़ा धमाका माना जा रहा है, उनमें से एक माना जा रहा है। और जब यह धमाका हुआ तो इससे भूकंप के ऐसे झटके पैदा हुए जिन्हें 200 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया। इसलिए आज आपको यह देखना चाहिए कि बेरूत कैसे बारूद के ढेर पर बैठा था और क्यों किसी ने भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस नए धमाके के बाद हम 75 वर्ष पहले हुए 20वीं सदी के सबसे बड़े धमाके का विश्लेषण करेंगे। अमेरिका ने आज ही के दिन वर्ष 1945 में जापान के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम गिराया था। इस धमाके से हिरोशिमा का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों के शरीर भाप बन गए थे। मानव सभ्यता के इतिहास के इस सबसे बड़े धमाके ने कैसे दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, ये आज आप सबको देखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान फिर से काउंसलर एक्सेस देने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि कुलभूषण को रोक टोक बिना बाधा काउंसलर एक्सेस दिया जाएगा और भारत को इस मामले में अपनी पसंद का वकील चुनने की आजादी होगी। 3 सितंबर को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण मामले की सुनवाई होगी। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा प्रस्ताव नहीं मिला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जासूसी के आरोप में बंद कुलभूषण के लिए बिना शर्त काउंसलर एक्सेस की मांग की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की ओर से चीन के कश्मीर मुद्दा उठाने पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है चीन देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के 1 साल पूरा होने के मौके पर पाकिस्तान ने यूएनएससी में कश्मीर पर चर्चा कराने की अपील की थी और चीन ने पाकिस्तान की इस मांग का समर्थन किया था। लेकिन यूएनएससी के सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने भारत का साथ दिया और पाकिस्तान की मांग खारिज हो गई। कल ही चीन ने कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाकर भारत ने गलत किया। श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर पाकिस्तान की टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने कहा है आतंकवाद में लिप्त पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने राम मंदिर भूमि पूजन पर मोदी सरकार को सांप्रदायिक कहा था। रशीद ने कहा था भारत अब रामनगर हो गया है, वहाँ अब सेक्युलरिज्म नहीं है। हिंदुस्तान एक रामनगर बन गया है। आज हिंदुस्तान श्री राम के हिंदू दत्त का एक मुल्क बन गया और वो सेकुलर हिंदुस्तान जिसमें आजादी और असूल और मजहबी रवादारी की बात थी, वो दम तोड़ गया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने जी न्यूज के कार्यक्रम ताल ठोके में कहा कि श्री राम मंदिर धर्म नहीं बल्कि संस्कृति से जुड़ा मुद्दा है और राम के बिना भारत की संस्कृति की कल्पना नहीं हो सकती। आस्था के प्रश्न से ज्यादा इसको भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता के जश्न के तौर पे देखा जाना चाहिए और उसमें सभी भारतवासियों को शरीक होना चाहिए। श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। बर्क ने कहा बीजेपी ने ताकत के दम पर अदालत से अपने हक में फैसला कराया और लोकतंत्र के साथ धर्मनिरपेक्षता का कत्ल किया। ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह
हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा कल जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल पद की शपथ लेंगे। नई जिम्मेदारी को संभालने के लिए मनोज सिन्हा श्रीनगर के राजभवन पहुंच चुके हैं। श्रीनगर में शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। मनोज सिन्हा जी एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। ये स्वागत योग्य कदम है। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोसेस जो चलने वाला है, मुझे लगता है कि अपनी एक अच्छी भूमिका वो निभा सकते हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू पद से इस्तीफा देकर दिल्ली लौट चुके हैं। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि चीन के खिलाफ खड़े होने की बात तो भूल जाइए। प्रधानमंत्री में उनका नाम लेने तक की हिम्मत नहीं है। चीन के हमारे इलाके में होने की बात नकारने और वेबसाइट से डॉक्यूमेंट हटा लेने से सच नहीं बदलेगा। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि सुबह डाल करके उसके बाद में उसको हटा दिया गया। प्रधानमंत्री को क्या अब ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं? सीबीआई ने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई की एफआईआर में भी रिया चक्रवर्ती, इंद्रजीत चक्रवर्ती, संध्या चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, श्रुति मोदी और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के नाम हैं, जिनके खिलाफ एफआईआर सुशांत सिंह के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में दर्ज कराई थी। ईडी ने आज सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा से पूछताछ की। कल अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से ईडी पूछताछ करेगा। मुंबई में सुशांत केस की जांच करने वाली बिहार पुलिस की टीम पटना लौट चुकी है, लेकिन पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी अब भी मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में क्वारंटीन है। बिहार के डीजीपी ने कहा है कि इस मामले में कानूनी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। पटना के आईजी ने बीएमसी के अधिकारी से बात की थी, लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। चिट्ठी लिख करके उनको सूचित किया है कि भाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन है, आप क्यों नहीं मुक्त कर रहे हैं। अब उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद भी नहीं मुक्त करेंगे तो हम आगे कार्रवाई क्या करना है हम विचार करें। सुशांत सिंह राजपूत के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स में ये बात सामने आई है कि 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत और उनकी दोस्त रिया चक्रवर्ती के बीच बातचीत नहीं हुई थी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेता सज्जाद अहमद खांडे की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सज्जाद अहमद वेस्सू गांव के सरपंच भी थे। सज्जाद आज सुबह एक शरणार्थी कैंप से अपने घर जा रहे थे, तभी आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी। अनंतनाग अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में किसी बीजेपी नेता पर यह दूसरा हमला है। 4 अगस्त की शाम को अखरान काजीगुंड में आतंकियों ने सरपंच और बीजेपी नेता आरिफ अहमद पर गोलियां चलाई थी, जिनका अभी भी अस्पताल में इलाज जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 34 साल बाद आई नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखेंगे। शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा में बदलाव पर एक कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहा है, जिसमें नई शिक्षा नीति, भविष्य की शिक्षा, रिसर्च जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाले कमेटी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे। दिल्ली में होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खोलने के प्रस्ताव वाली फाइल केजरीवाल सरकार ने फिर से उपराज्यपाल अनिल बैजल को भेजी है। दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव में लिखा है, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार घट रहे हैं और हालात सुधर रहे हैं। दिल्ली सरकार को भी केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार फैसला करने का हक है। कई राज्यों में कोरोना की वजह से हालात बिगड़ने के बावजूद वहां होटल, जिम और साप्ताहिक बाजार खुल रहे हैं, तो फिर दिल्ली में ऐसा करने से क्यों रोका जा रहा है? 1 अगस्त से लागू अनलॉक 3 में होटल और साप्ताहिक बाजार खोलने के केजरीवाल सरकार के फैसले को उपराज्यपाल ने रद्द कर दिया था। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 8 दिनों में हर दिन संक्रमण के 50,000 से ज्यादा नए मामले मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 56,282 लोग वायरस से संक्रमित हुए और 904 लोगों की मौत हुई। देश में अब तक 19,64,536 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 13,28,336 मरीज ठीक हो चुके हैं और 40,699 लोगों की अब तक वायरस की वजह से मौत हुई है। कल 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन संपन्न हुआ था। आप सब लोगों ने, पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने इसे टेलीविजन पर देखा होगा।
इन 500 वर्षों में देश की 25 पीढ़ियां आईं और चली गईं। जिन लोगों ने भूमि पूजन की तस्वीरें देखी, उन्हें भी शायद उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि वो अपने जीवन काल में ये सपना पूरा होते हुए कभी देख पाएंगे। ये तस्वीरें 500 वर्ष के इंतजार और 25 पीढ़ियों के तप और बलिदान का परिणाम है। इतने वर्षों के बाद देश के हिंदुओं को यह मौका मिला कि वो खुशी और आनंद के साथ घी के दिए जला पाएं। इन दिनों और इन दियों की लौ अभी बुझी भी नहीं थी और इसी राम मंदिर का विरोध उससे ही पहले शुरू हो गया। 24 घंटे भी बीते नहीं थे। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को लगता है कि भगवान राम का वनवास असल में अब समाप्त हुआ है। इसलिए कल पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल था। बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा कल कि ऐसा लगता है जैसे इस बार दिवाली पहले आ गई। लेकिन क्या आपको पता है कि राम मंदिर के भूमि पूजन को 24 घंटे भी बीते नहीं और हमारे ही देश के एक वर्ग ने इस पर नफरत फैलाने वाली राजनीति शुरू कर दी है। देश के कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों को यह लग रहा है कि राम मंदिर का भूमि पूजन हो जाने से भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ गई है और सेकुलरिज्म की हत्या हो गई है। इतना ही नहीं, इस वर्ग के कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है और बाबरी मस्जिद ही रहेगी। तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कल प्रधानमंत्री ने जो बातें वहां पर कही वो इतिहास के खिलाफ है। कुछ और लोग यहां तक कह रहे हैं कि इतिहास फिर से दोहराया जाएगा और राम मंदिर को तोड़कर फिर से मस्जिद बना दी जाएगी, क्योंकि इतिहास में कुछ भी स्थायी नहीं रहता। इस तरह के बयान देने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, वरिष्ठ वकील जफर याब जिलानी, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष साजिद रशीदी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं। पहले आप इन लोगों के बयानों को आज अच्छी तरह से सुन लीजिए, इन्हें अच्छी तरह से आप पहचान लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि जिस देश में चर्च का निर्माण हो सकता है, गुरुद्वारे बनाए जा सकते हैं, मस्जिद बनाई जा सकती है, उस देश में कुछ लोगों को सिर्फ मंदिर के निर्माण से ही परेशानी क्यों है और इसकी जड़ों में जो सूडो सेकुलरिज्म यानी नकली और कट्टरवाद से भरा धर्मनिरपेक्षता बसा हुआ है, उसके बीज हमारे देश में किसने बोए थे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो कहा है कि यह मस्जिद थी, है और रहेगी, ये उनका अपना बयान नहीं है। जिस धर्म में हम आस्था रखते हैं, इस्लाम धर्म ये कहता है कि मस्जिद जहाँ एक बार बन जाती है वो क़यामत तक मस्जिद रहती है। वो तहतुस्सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक यानी आसमान तक मस्जिद होती है और उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ और नहीं बनाया जा सकता, उसको किसी दूसरी चीज़ से तब्दील नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारी आस्था है, हमारा यकीन है, हमारा मजबूत यकीन है कि ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। और इंशाअल्लाह हम तो इस बात पर भी यकीन करते हैं कि तारीख़ दोहराई जाती है। हया सूफिया का मामला जो तुर्की में हुआ वो अपने आप में उसकी ज़िंदा मिसाल है। आज ताकत और हुकूमत के बल पर आपने ये सब कुछ कर लिया है, कल एक ऐसा दिन आएगा कि कुछ इंसाफ पसंद लोग होंगे जो, मैं समझता हूँ कि ये तारीख़ फिर वही दोहराई जाएगी कि मंदिर तोड़कर, पहले तो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन शायद अब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। इसलिए हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर में शिलान्यास में शामिल होकर संविधान को जो ठेंगा दिखाने का काम किया है, संविधान को तार तार करने का जो काम किया है, वो बहुत बुरा है। मेरा मानना है कि प्राइम मिनिस्टर का ये कदम गैर संवैधानिक था। बाबरी मस्जिद की जगह पर मंदिर का बनना गैर संवैधानिक है। ये मस्जिद की जगह है, मस्जिद की जगह थी और मस्जिद की जगह रहेगी। हकीकत तो ये है कि वहाँ वो बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद है, इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद रहेगी। जहाँ एक कोई मस्जिद बन जाती है अल्लाह की तरफ से, तो वो ज़मीन, वो हिस्सा मस्जिद ही रहता है और मस्जिद रहेगा। ये इस्लाम का कानून है। संग बुनियाद रखना जमहूरियत का खत्म करना है और सेकुलरिज्म का खत्म करना है। तो उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यहाँ पर जो इस संग बुनियाद रख दी और अदालत से भी, अदालत आलिया से भी अपने फेवर में करा लिया इसको। तो ये कानूनी इंसाफ नहीं है, बल्कि हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। लेकिन हमने सब्र से काम लिया है और आज भी हम अल्लाह के भरोसे पर ये उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ये जगह हमेशा मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। इसको कोई
मिटा नहीं सकता इस बात को, अल्लाह की ने जो हुक्म दिया है। जिस तरह से उसको एक सरकारी फंक्शन के तौर पर किया गया है और जिस तरह प्रधानमंत्री ने उसमें गलत बातें कही हैं जो हिस्ट्री के ख़िलाफ़ है, वो यकीनन असंवैधानिक भी है और उस पर काबिल एतराज़ भी है। तो ये चीज़ें, पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ये संवैधानिक पद हैं जो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, पूरे देश के ये प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें मुसलमान भी शामिल हैं जिनको यकीनन उस मस्जिद की ज़मीन पर मंदिर बनाने पर आपत्ति है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वो बोल नहीं रहे हैं, मौके पर जाकर रोक नहीं रहे हैं। तो उन्हें ये कोई हक़ नहीं पड़ता कि वह मुसलमानों के बिहाफ पे भी वहाँ मंदिर बनाने का वेलकम करें। तो जो प्रधानमंत्री ने कहा वो भी गलत कहा। उन्होंने वहाँ ये कहा कि साहब ये सदियों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। तो राम जन्मभूमि का कंसेप्ट सदियों पुराना है ही नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पेसिफिकली अपने जजमेंट में लिख चुका है कि 12वीं सदी के बाद से 16वीं सदी तक वहाँ पर न किसी मंदिर के बनाए जाने का कोई उल्लेख है या कोई सबूत है या एसआई की रिपोर्ट में कोई जिक्र है, और न ही किसी मंदिर के तोड़े जाने का कोई एविडेंस है। तो जब कोई मंदिर था ही नहीं 12वीं से 14वीं से, तो किस सदी से किस बात का वो इंतज़ार कर रहे थे? तो देश को गुमराह किया उन्होंने, पूरी दुनिया को गुमराह किया। आपने सारे बयान सुन लिए और आपने इन सारे लोगों के चेहरे भी पहचान लिए होंगे। हम चाहते तो आपको इनके चेहरे ना भी दिखाते, हम चाहते तो आज ये भी कह सकते थे कि देश में सब ठीक है, स्वागत हो रहा है, और जो ये लोग कह रहे हैं इसे हम इग्नोर कर सकते थे। लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपको ये भी जानना होगा कि हमारे ही देश के अपने कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फैसले से खुश नहीं हैं। हमारे ही देश के ऐसे लोग हैं जो कल टेलीविजन पर जो तस्वीरें आ रही थीं उन्हें देखकर खून के आंसू रो रहे थे, और ये लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। आपने देखा होगा जब नया नागरिकता कानून आया था उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए थे। आपने देखा होगा कि जब कश्मीर में धारा 370 हटी थी, ऐसा लगा था कि कुछ दिन के लिए बिल्कुल शांति छा गई है। बाद में क्या हुआ आप जानते हैं। इसी तरह नागरिकता कानून आने के बाद कैसे दंगे हुए पूरे देश में, अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन हुए, दिल्ली में दंगे हुए, ये भी आप जानते हैं। इसलिए हो सकता है कि अभी फिलहाल आपको यह पता ना चले, लेकिन कुछ लोगों में नाराजगी है, कुछ लोगों में नफरत भरी हुई है, और वो नहीं चाहते कि 500 साल पुराना यह विवाद आगे भी, अगले 500 साल तक भी सुलझे। वो ये नहीं चाहते कि राम मंदिर जो बन रहा है, जिसे हम सौहार्द का मंदिर कह रहे हैं, जिसे हम ये कह रहे हैं कि राम सबके हैं, हर धर्म के हैं, क्योंकि राम एक जीवन पद्धति है और श्री राम सबको एक साथ एकजुट रखेंगे, ये लोग उस कॉन्सेप्ट में विश्वास ही नहीं रखते। ये सारी भावनाएं और ये नफरत सिर्फ इन लोगों तक सीमित नहीं है। इनके साथ हमारे ही देश के कुछ और लोग भी खड़े हुए हैं, जिनमें विपक्ष के कुछ नेता हैं जो अपने आप को लिबरल्स कहते हैं, ऐसे बुद्धिजीवी हैं, और कुछ पत्रकार भी शामिल हैं जो कल जो कुछ हुआ उससे खुश नहीं हैं, अंदर ही अंदर दुखी हैं और अंदर ही अंदर ये सोच रहे हैं कि अब जब अगली बार हमें मौका मिलेगा तब हम दिखाएंगे कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए आज 24 घंटे के अंदर ही हमने ये सोचा कि सबसे पहले पूरे देश को इन लोगों के चेहरे दिखाने चाहिए, इन्हें एक्सपोज करना चाहिए, और आपको यह भी बताना चाहिए कि ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि ये विवाद ना सुलझे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो इन लोगों ने दिल से माना ही नहीं। ये वो लोग हैं जो आजादी के बाद 70 साल तक पहले तो संविधान की दुहाई देते रहे, ये कहते रहे कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की दुहाई देते रहे, धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते रहे, एक नकली धर्मनिरपेक्षता के दायरे में पूरे देश को भटका दिया। लेकिन जब लोकतांत्रिक और सही संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से इस विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में हो गया, तो अब यही लोग संविधान को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से भी इनकार कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि ये सब कुछ असंवैधानिक है। आज हम ऐसे कट्टरपंथी और असहनशील लोगों को तथ्यों के जरिए सच्चाई का आईना दिखाएंगे। इसलिए आज हम आपको कट्टरपंथ का एक दूसरा चेहरा दिखाना चाहते हैं। यह है कट्टरपंथ का चेहरा और यह है असहनशीलता का चेहरा। और
इन लोगों को हम बताएंगे कि अब ऐसी असहनशीलता की नए भारत में, 2020 के भारत में इस विचारधारा की कोई जगह नहीं है। ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले कहते थे कि वो फैसले का सम्मान करेंगे क्योंकि इनकी भारत के सुप्रीम कोर्ट और संविधान में गहरी आस्था है। लेकिन आज इन्हीं लोगों को यह लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में फैसले देता है। राम मंदिर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को तोड़ने का काम किया है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके मन मुताबिक आ जाता, इनके पक्ष में आता, तो देश का लोकतंत्र और संविधान सलामत रहता है। लेकिन अगर फैसला इनकी इच्छा के खिलाफ आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और संविधान पर सवाल उठने लगते हैं। 5 महीने पहले तक जो लोग दिल्ली के शाहीन बाग में संविधान की कॉपियां हाथ में लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तस्वीर देखिए, जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहा था तब मैं भी वहां गया था, हमें तो वहां जाने तक नहीं दिया गया। लेकिन ये सारे लोग हमारे सामने संविधान की प्रतियां लेकर आ गए थे और संविधान की प्रति लेकर हाथ में ये कह रहे थे कि संविधान खतरे में है। ये देखिए, संविधान इन्होंने हाथ में लिया हुआ है, भारत का ध्वज तिरंगा इन्होंने हाथ में लिया हुआ है और महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में ली हुई है। असहनशीलता की बात करते हैं लेकिन सहनशीलता की तस्वीर हाथ में लेते हैं, महात्मा गांधी की तस्वीर हाथ में लेते हैं, संविधान की कॉपी हाथ में लेते हैं और फिर यह प्रदर्शन करते हैं। और यही लोग आज एक बार फिर संविधान का अपमान कर रहे हैं, उस संविधान की जिसकी मूल प्रति में लंका विजय के बाद सीता और लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या लौटते भगवान श्री राम का चित्रण किया गया है। आपने देखा होगा, आगे भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, हमारे संविधान की कॉपी में, मूल प्रति में भगवान राम की तस्वीर लगी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ आज दिल्ली में इस बारे में एक शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस को दी गई शिकायत में इस संगठन पर आईपीसी की धाराएं 153A, 153B और भी कई और धाराओं के तहत सांप्रदायिक नफरत फैलाने, हिंसा और दंगों के लिए उकसाने और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए मामला दर्ज करने को कहा गया है। राम मंदिर के भूमि पूजन से एक दिन पहले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें यह कहा गया था कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। इसमें टर्की के हाया सोफिया का उदाहरण दिया गया था और यह लिखा था कि स्थितियां एक जैसी नहीं रहती, इसलिए दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बाद में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया था, लेकिन इससे इन संगठनों की सोच डिलीट नहीं हुई और इनकी सोच सबको पता चल गई कि ये लोग ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं और ना ही संविधान को मानते हैं। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, जब अफजल गुरु को बचाना होता है, जब उसकी फांसी को टालना होता है, तब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब और किसी आतंकवादी की फांसी को टालना होता है, उसे रोकना होता है, तब उसी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जब किसी अर्बन नक्सल को बचाना होता है, उसी सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, उसी संविधान की दुहाई देते हैं और अगर इनके पक्ष में फैसला आ जाता है तो कहते हैं संविधान की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। और जब फैसला इनके खिलाफ आता है तो कहते हैं कि संविधान को हम मानते ही नहीं, ये तो जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट से यह आदेश ले लिया गया है। इसलिए देश का गुस्सा भी ऐसे संगठनों के प्रति अब दिख रहा है। अब पूरे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बर्खास्त करने की मांग उठ रही है। राम मंदिर का विरोध करने वाले ये वही लोग हैं जो मुस्लिम समाज को भड़काते हैं और उन्हें और कट्टरपंथी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग भारतीय परंपराओं और सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं। योग जैसी भारतीय परंपराएं इन्हें पसंद नहीं जिसे दुनिया मानती है। अपने लोगों को कहते हैं कि आप योग मत कीजिए, अपने लोगों को कहते हैं आप सूर्य नमस्कार मत कीजिए। यही लोग सलमान रश्दी और तस्लीमा नसरीन जैसे लेखक और लेखिकाओं का विरोध करते हैं। उन्हें भारत में आने या रहने नहीं देना चाहते क्योंकि ऐसे लेखक कट्टरपंथी विचारधारा के खिलाफ बोलते हैं और लिखते हैं। यानी कुल मिलाकर आप ये देख लीजिए कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उसे ये जीने नहीं देंगे। जाने माने लेखक सलमान रश्दी ने जब द सैटेनिक वर्सेस नाम का उपन्यास लिखा था तो उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए गए थे। कुछ वर्ष पहले सलमान रश्दी को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में आने पर कट्टरपंथियों ने जबरदस्त विरोध किया था उनको बुलाए जाने पर, जिसके बाद उन्होंने जान का खतरा बताते हुए अपना भारत का दौरा रद्द कर दिया था और बाद में उन्होंने इस कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था और उसका भी इन कट्टरपंथियों ने विरोध किया था।
नफरत फैलाने वाले ये वो लोग हैं जो खुद को भारत के मुसलमानों का असली रहनुमा मानते हैं, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि देश के ज्यादातर मुसलमान आज भी अमन पसंद हैं, वो आज भी शांति चाहते हैं, वो आज भी अपने समाज से, इस देश से प्यार करते हैं। ये हमारा मानना है। इन्हें इस विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता और ये लोग सौहार्द के साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो लगातार इनके मन में जहर घोलते हैं, इन्हें भड़का रहे हैं और सौहार्द के मंदिर यानी टेंपल ऑफ हार्मनी को विवाद का विषय बनाकर ये और कई सौ साल तक इस देश के माहौल को खराब करना चाहते हैं। और आप सबसे हमारी यही अपील है आज कि आप ऐसी सोच वाले लोगों के बहकावे में बिल्कुल मत आइए और इस समाज में जो नया सौहार्द का माहौल पैदा हो रहा है, इसे बने रहने दीजिए। ये समाज सबके लिए है, ये देश सबके लिए है, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इसमें सबके लिए जगह है, इसमें मस्जिद के लिए भी जगह है, मंदिर के लिए भी है, गुरुद्वारे के लिए भी है और चर्च के लिए है। इसलिए इसमें से किसी को हटाइए मत, किसी को डिलीट मत करिए, सबको स्वीकार कीजिए। इस राम मंदिर को भी आपको अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। अब आपको यह सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट, संविधान और सेक्युलरिज्म के नाम पर अन्याय इन लोगों के साथ हो रहा है या फिर असली अन्याय एक विशेष वर्ग के तुष्टीकरण के नाम पर भारत की बहुसंख्यक आबादी के साथ किया गया। यह अन्याय आखिर किसके साथ हुआ है? अब आप सोचिए, इसकी शुरुआत कहां से होती है और इसके बीज किसने बोए थे? आजादी से पहले ही यह साफ होने लगा था कि कुछ लोग धर्म के नाम पर इस देश को बांट देना चाहते हैं। आप सब जानते हैं, आजाद भारत हुआ भी नहीं था, लेकिन उससे पहले ही धर्म पहले आ गया। आजादी बाद में आई, इस देश में धर्म पहले आ गया और आजादी मिलने से पहले ही कुछ लोगों ने यह तय कर लिया कि हम धर्म के नाम पर इस देश को बांट देंगे। आजादी तो बाद में आती रहेगी। और 15 अगस्त 1947 को ऐसा ही हुआ, जब देश के दो टुकड़े हो गए। आप सोचिए कितनी खुशी का दिन उस दिन था इस देश के लिए, क्योंकि लंबे समय के बाद अंग्रेजों से आजादी मिली थी। लेकिन वैसे ही जैसे कल और आज की बात है, 24 घंटे भी राम जन्मभूमि के शिलान्यास को हुए नहीं कि आज ये सब शुरू हो गया। इसी तरह देश आजाद हुआ नहीं कि देश के टुकड़े टुकड़े भी हो गए। हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति वाला इतना बड़ा देश एक झटके में तोड़ दिया गया, एक झटके में बट गया। इसमें बड़ी गलती उन लोगों की नहीं थी जो मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाना चाहते थे, बल्कि गलती उन लोगों की थी जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर यह सब कुछ होने दिया और लोगों को सही धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया नहीं। सही धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा है वो लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी। और आज भी हमारे देश के लोग धर्मनिरपेक्षता की सही परिभाषा को समझते ही नहीं है। अब आपको हम एक कहानी सुनाते हैं और यह कहानी 70 वर्ष पुरानी कहानी है। ध्यान से सुनिएगा। यह कहानी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के पन्नों में सिर्फ इसलिए खो गई क्योंकि इसमें नकली धर्मनिरपेक्षता के बीज बोने वालों को पर्दाफाश किया गया था। भारत की आजादी को 2 वर्ष बीत चुके थे, 2 साल, यानी ये 1950 का वर्ष था। उस समय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में एक मंत्री हुआ करते थे उनके मंत्रिमंडल में, जिनका नाम था कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी, जिन्हें लोग के.एम. मुंशी के नाम से भी जानते थे। के.एम. मुंशी चाहते थे कि उस समय के सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसका फिर से निर्माण कराया जाए, क्योंकि बाहर से आए आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग है। यह भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता, संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। लेकिन पहले 11वीं शताब्दी में मुसलमान आक्रमणकारी महमूद गजनी ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए, इसका शिवलिंग तोड़ दिया और सारा खजाना लूट लिया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में एक और आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर के साथ यही किया। तब मंदिर की क्या हालत हो गई थी उसकी तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। कैसे इसे नष्ट कर दिया गया था और इसे तोड़ डाला गया था वो आप देख सकते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तो के.एम. मुंशी और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने यह तय किया कि मंदिर का, सोमनाथ मंदिर का फिर से निर्माण कराया जाए। के.एम. मुंशी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इसकी अनुमति लेने महात्मा गांधी के पास पहुंचे और महात्मा गांधी ने इसके लिए आशीर्वाद और अनुमति दोनों दे दिए। उनका आशीर्वाद भी था और उनकी अनुमति भी थी महात्मा गांधी की।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के निर्माण के पक्ष में उस समय नहीं थे, और इसे लेकर जब के मुंशी और नेहरू के बीच बहस हुई तो नेहरू ने कहा कि वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है, क्योंकि इससे हिंदुत्व का फिर से उदय हो जाएगा। ये बातें के मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखी हैं। जिसे नेहरू हिंदुत्व का उदय कह रहे थे, उसे के मुंशी भारत के लोगों की सामूहिक चेतना का नाम दे रहे थे। यानी आजाद भारत के एक नेता को लगता था कि एक मंदिर के निर्माण से हिंदुत्व का उदय हो जाएगा और देश की अल्पसंख्यक आबादी को निराशा होगी, जबकि एक दूसरे नेता को यह लगता था कि इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यह तो सारे भारतीयों की सामूहिक इच्छा का विषय है और इसमें हिंदू और आजादी के बाद भारत को चुनने वाले मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति जवाहरलाल नेहरू का विरोध यहीं खत्म नहीं हुआ। वो इस मामले में सरदार पटेल से भी बाद में नाराज हो गए। जब नवंबर 1947 में सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां दिए गए एक भाषण में उन्होंने ये घोषणा की कि इस मंदिर का निर्माण नए वर्ष से शुरू हो जाएगा, तो पंडित नेहरू उनसे भी नाराज हो गए। इसके बाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो नेहरू ने इसका भी विरोध किया था। लेकिन तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी वहां गए और उन्होंने वहां अपना एक भाषण भी दिया। यानी उस जमाने में सोमनाथ मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो देश के राष्ट्रपति वहां गए थे, जिसे उन्होंने भाषण भी दिया था, जिसे देश के सभी अखबारों में उस समय छापा गया था। लेकिन कांग्रेस के सभी मुखपत्रों में इस भाषण को कोई जगह नहीं मिली थी और पंडित नेहरू ने सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने ही अखबारों को तब सेंसर कर दिया था और उनके अखबारों में इस भाषण को नहीं छापा गया था। आज जवाहरलाल नेहरू या उनका परिवार तो सत्ता में नहीं है, लेकिन जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं उनके बयानों को सुनकर आपको यही कहानी आज भी चरितार्थ होती हुई प्रतीत होगी। यानी 73 वर्षों में सब कुछ बदल गया। अगर कुछ नहीं बदला तो वो है नकली धर्मनिरपेक्षता और ये तुष्टीकरण की राजनीति। आपको हैरानी तो होगी, लेकिन राम मंदिर पर जो बयान देश के एक विशेष वर्ग के लोग दे रहे हैं, वैसा ही बयान पाकिस्तान ने भी दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है और भारत में मुसलमानों को दबाया जा रहा है और अल्पसंख्यकों से उनके धार्मिक स्थलों को छीना जा रहा है। यह कितना बड़ा संयोग है कि 7 दशक पहले भी भारत को बांटने की पटकथा पाकिस्तान बनाने वालों ने ही लिखी थी और आज भी देश को बांटने की पटकथा पाकिस्तान ही लिख रहा है और उस स्क्रिप्ट को पढ़ने का काम हमारे ही देश के कुछ लोग करते हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख राशिद ने राम मंदिर पर जो कहा है वो भी आज आपको सुनना चाहिए। इससे आपको यह समझ में आएगा कैसे भारत के कुछ लोग बिल्कुल हूबहू पाकिस्तान की भाषा में बात कर रहे हैं। 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने 370A को खत्म करके कश्मीरियों के लिए जीना और हराम कर दिया और जो आजादी के मतवाले अपनी जान हथेलियों पर रख के अपनी आजादी की जिद्दोजहद कर रहे थे, उनके लिए और मुश्किलात पैदा कर दी। और उसी दिन का इंतखाब अयोध्या की बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करने का फैसला किया। और ये मोदी सरकार ने 30 साल पहले जब अयोध्या आया तो ये बात कही और 30 साल से इन बुतों की तैयारी थी और इस बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का सिलसिला जारी था। और ये काम हिंदुस्तान के हर सियासतदान ने बाबरी मस्जिद पर हिंदू सियासतदान ने सियासत की। लेकिन आज हिंदुस्तान एक रामनगर बन गया है। आज हिंदुस्तान श्री राम के हिंदू दत्त का एक मुल्क बन गया और वो सेकुलर हिंदुस्तान जिसमें आजादी और असूल और मजहबी रवादारी की बात थी वो दम तोड़ गया है। जिन लोगों को आज भारत का लोकतंत्र खतरे में दिखाई दे रहा है, ये वो लोग हैं जो असल में धर्म के आधार पर भारत का नक्शा एक बार फिर से बदल देना चाहते हैं। और इसीलिए आज आपको इन लोगों के एक और वैचारिक पूर्वज के बारे में भी जानना चाहिए, जिससे सारी बातें आपके सामने साफ हो जाएंगी। वर्ष 1947 में भारत तो आजाद हो गया, लेकिन तब भी हमारे देश में 565 ऐसी रियासतें थीं जिन्हें भारत में रहने, पाकिस्तान के साथ जाने या फिर स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया गया था। 3 विकल्प इनके पास थे, भारत में मिल जाएं, पाकिस्तान से मिल जाएं या आजाद रहें। ऐसी ही एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागढ़ और जूनागढ़ के शासक का नाम था नवाब महाबत खान। जूनागढ़ में बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की थी
और इसकी पाकिस्तान से कोई सीमा भी नहीं मिलती थी। लेकिन फिर भी जूनागढ़ के नवाब ने यह तय किया कि वो अपनी रियासत का विलय पाकिस्तान के साथ करेंगे। तो सोचिए, एक ऐसी रियासत जिसमें बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है लेकिन राज है मुस्लिम का, और उसने यह तय किया कि वो भारत नहीं पाकिस्तान के साथ मिलेंगे। सरदार पटेल को यह बात पसंद नहीं आई और भारत ने अपनी सेना भेजने की तैयारी वहां पर कर ली। इस बीच 20 फरवरी 1948 को जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें 1,90,870 लोगों ने हिस्सा लिया। फिर से सुन लीजिए, 1,90,870 लोगों ने हिस्सा लिया। समझ लीजिए, लगभग 2 लाख लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और इनमें से 2 लाख में से सिर्फ 91 लोगों ने पाकिस्तान के साथ विलय के पक्ष में मतदान किया और बाकी के सभी लोगों ने भारत के साथ रहने की इच्छा जताई। जब यह सब कुछ हो रहा था, उससे पहले ही जूनागढ़ के नवाब पाकिस्तान के कराची में पहुंच गए और अपने साथ अपनी विरासत की संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी पाकिस्तान ले गए। उसी समय हैदराबाद में भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। वहां के नवाब अपना स्वतंत्र अलग आजाद राज्य बनाना चाहते थे। इसके लिए हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली खान ने अपनी एक प्राइवेट निजी सेना भी तैयार कर ली थी लड़ाई करने के लिए। इसके बाद भारत ने हैदराबाद में अपनी सेना उतार दी और हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। हैदराबाद और जूनागढ़ में शासक मुसलमान थे लेकिन बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी। फिर भी इन लोगों ने आजाद रहने और पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, जबकि आबादी कुछ और कह रही थी। यही वजह थी कि सरदार पटेल कश्मीर को लेकर कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी जबकि शासक हिंदू था और सरदार पटेल ने समय रहते ही कश्मीर का विलय भारत में तब करा दिया था। लेकिन राम मंदिर के निर्माण की पीड़ा पाकिस्तान को भी बहुत हो रही है और पाकिस्तान ने एक नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए अब जूनागढ़ और कश्मीर को अपना हिस्सा बताकर एक नया नक्शा जारी कर दिया है जिसमें जूनागढ़ और कश्मीर दोनों को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया है। कश्मीर पर पाकिस्तान की सोच से सब वाकिफ हैं, लेकिन जूनागढ़ पर पाकिस्तान का दावा हैरान करने वाला है। और विडंबना यह है कि जिस सोमनाथ मंदिर को आक्रमणकारियों ने तबाह किया, नष्ट किया और जिसके निर्माण के विरोध में जवाहरलाल नेहरू भी थे, वही मंदिर आजादी से पहले जूनागढ़ रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था। यानी इतिहास सिर्फ खुद को दोहराता ही नहीं है बल्कि हमें पुराने अनुभवों से बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर भी देता है। इसीलिए आज आपको बार बार इतिहास पढ़कर हम बता रहे हैं कि अपने इतिहास से कुछ सीखिए और अपने सही इतिहास को समझने की कोशिश कीजिए। जो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, उन्हें आज कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में भी जान लेना चाहिए ताकि इसे लेकर उनकी सारी गलतफहमियां हमेशा के लिए दूर हो जाएं। पूर्व आईपीएस और लेखक किशोर कुणाल की एक मशहूर पुस्तक है जिसका नाम है अयोध्या रिविजिटेड, जिसमें उन्होंने कुछ पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों का उल्लेख किया है। ऐसे ही एक दस्तावेज में वर्ष 1886 से 1889 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल रहे जेम्स बर्जेस ने लिखा है कि सरयू नदी के किनारे बसे त्रेता का ठाकुर मंदिर से संस्कृत में लिखे कुछ शिलालेख मिले हैं। इस मंदिर को राजा जयचंद ने सन 1241 में बनवाया था और बाद में औरंगजेब ने इसे तोड़कर यहां मस्जिद बना दी। ऐसा ही बाबर ने राम मंदिर के साथ भी किया था। यानी भगवान राम और दूसरे देवी देवताओं को समर्पित अयोध्या नगरी के मंदिरों को बार बार तोड़कर इतिहास को बदलने की कोशिश की गई। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि यहां मस्जिद थी, है और रहेगी, और हो सकता है कि उनके दिमाग में यही बात रहे और वो कभी भी राम मंदिर को स्वीकार कर ही ना पाए। 7वीं शताब्दी में चीन के एक बहुत मशहूर दार्शनिक जिनके बारे में आपने भी पढ़ा होगा, हुएन सांग भारत आए थे। उन्होंने अपनी भारत यात्रा का जिक्र करते हुए प्राचीन शहर साकेत के बारे में लिखा था जिसे राजा दशरथ की राजधानी कहा जाता था और इसी शहर को आज अयोध्या कहा जाता है। इसे लेकर थोड़ा विवाद भी है क्योंकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अयोध्या और साकेत अलग अलग शहर थे, लेकिन उन्होंने यहां राजा हर्ष के समय में मंदिरों की मौजूदगी की बात अपनी पुस्तकों में लिखी है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में एक अंग्रेज व्यापारी विलियम फिंच ने भी अयोध्या में भगवान राम की पूजा किए जाने का जिक्र किया था और उनके लेखन में बाबरी मस्जिद का जिक्र कहीं नहीं था।
यानी आखिरी बार अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण वर्ष 1184 में हुआ था और राम मंदिर की यह लड़ाई 500 वर्ष नहीं बल्कि 800 वर्ष पुरानी है। लेकिन हिंदू मंदिर को नष्ट करके मस्जिद बनाने का काम सिर्फ अयोध्या में ही नहीं हुआ बल्कि ऐसा पूरे देश में किया गया। ऐतिहासिक तथ्यों से यह पता चलता है कि जनवरी 1670 में रमजान के महीने में औरंगजेब ने मथुरा के एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था और इस मंदिर का नाम है केशर राय मंदिर, जिसे ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला ने उस जमाने में 33 लाख रुपए में बनवाया था। इसके अलावा आज हम अपने रिसर्च जब हम कर रहे थे तो हमें यह भी पता चला कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद भी काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मथुरा की शाही ईदगाह भी कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की जगह पर बनी है। अहमदाबाद की जामा मस्जिद भद्रकाली मंदिर के स्थान पर बनी है। इसी तरह मध्य प्रदेश के धार में मौजूद भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह देवी सरस्वती का मंदिर हुआ करता था और इसकी जगह पर मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद की देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है और हिंदुओं को यहां मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन पूजा करने की इजाजत भी दी जाती है और मुसलमान यहां हर शुक्रवार को नमाज पढ़ सकते हैं। यह है लोकतंत्र का असली चेहरा। इसी तरह श्रीनगर की जामिया मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यहां पहले तारापेदा मंदिर हुआ करता था, जिसे कश्मीर के शाह मीरी वंश के छठे सुल्तान सिकंदर बुत शिकन ने 15वीं सदी में तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी थी। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि जम्मू और कश्मीर पहले हिंदू बाहुल्य क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन 14वीं शताब्दी में हिंदुओं का दमन शुरू हो गया। मुगलों के दौर में भी बहुत बड़े पैमाने पर वहां हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ। बड़े और प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया गया, नष्ट कर दिया गया और बहुत से मंदिरों को तोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन मजबूती की वजह से ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। उस जमाने के मंदिर इतने मजबूती के साथ बनाए गए थे और आज भी इन मंदिरों के खंडर मौजूद हैं। इनमें से कई प्राचीन मंदिर खंडर बन चुके हैं। ये खंडर आज भी अपने गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रहे हैं। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे। और आज इस ऐतिहासिक मौके पर हम आपको कश्मीर में भारतीय संस्कृति की कुछ गौरवशाली तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं। जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 2200 वर्ष पुराना शंकराचार्य मंदिर आज भी मौजूद है। मारतंड मंदिर कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है। अनंतनाग जिले में मौजूद यह मंदिर करीब 1200 वर्ष पुराना है और कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में मौजूद शंकर गौरी ईश्वर मंदिर करीब 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। कश्मीर के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास की तह तक जाने की कोशिश कई लेखकों और इतिहासकारों ने की है, लेकिन कश्मीर पर सबसे पुरानी और भरोसेमंद रचना राज तरंगिणी को माना जाता है, जिसे कश्मीर के मशहूर कवि कल्हण ने लिखा था। माना जाता है कि राज तरंगिणी की रचना वर्ष 1147 से 1149 के बीच की गई थी। इसमें कल्हण लिखते हैं कि कश्मीर घाटी पहले एक विशाल झील थी, जिसे कश्यप ऋषि ने बारामूला की पहाड़ियां काटकर खाली किया था। राज तरंगिणी के अनुसार श्रीनगर शहर को सम्राट अशोक ने बसाया था और यहीं से बौद्ध धर्म पहले कश्मीर घाटी में और फिर मध्य एशिया, तिब्बत और चीन तक पहुंचा। कल्हण अपनी रचना में भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण और कश्मीर में इस्लाम की शुरुआत का भी उल्लेख करते हैं। यानी पौराणिक इतिहासकारों से लेकर आधुनिक इतिहासकार तक सब ये मानते हैं कश्मीर में हिंदू धर्म की जड़ें बहुत गहरी रही हैं। 14वीं शताब्दी में सूफीवाद कश्मीर पहुंचा। शुरुआत में वहां की हिंदू संस्कृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे हिंदुओं के धर्मांतरण की शुरुआत हुई। 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक कश्मीर पर कई हिंदू राजाओं का शासन रहा। भारत में 73 वर्षों तक अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण किया गया। यहां तक कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए पहले की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक को पलट कर रख दिया और यह सब वोटों के लिए हुआ करता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण वर्ष 1985 का शाहबानो केस है। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिन्हें उनके पति मोहम्मद अहमद खान ने तलाक दे दिया था। शाहबानो ने अपने पति से गुजारा भत्ता मांगा और इसी मांग को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि उन्हें गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को पलट दिया और नया कानून बना दिया, जिसके मुताबिक पत्नी को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी उसे तलाक देने वाले पति की जगह उसके रिश्तेदारों पर डाल दी गई। उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, लेकिन ऐसा करके भी
कांग्रेस को देश की धर्मनिरपेक्षता पर कोई खतरा मंडराता हुआ नजर नहीं आया और कांग्रेस ने यह सोचा कि अगर हम मुसलमानों के पर्सनल लॉज को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर रखेंगे तो इस देश का मुस्लिम समाज खुश हो जाएगा और खुश होके, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट रहे हैं, खुश होकर देश के सारे मुसलमान हमें चुनाव में वोट दे देंगे और हम जीत जाएंगे। तब ना तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान हुआ और ना ही संविधान में सबको दिए गए बराबरी के अधिकार का सम्मान किया गया। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति जोर पकड़ती गई और यह सिलसिला 1990 तक चलता रहा। पहली बार देश के बहुसंख्यकों ने धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा का नए सिरे से विश्लेषण राम मंदिर आंदोलन के साथ ही किया और भारत की राजनीति में हिंदुत्व को भी जगह मिलने लगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि देश के मुसलमान खतरे में आ गए थे, बल्कि सच तो यह है कि 1950 से लेकर अब तक भारत में मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 14% हो चुकी है, जबकि हिंदुओं की आबादी 84% से घटकर 80% रह गई। इसके अलावा भारत की 6% आबादी अन्य धर्मों को मानने वाली है। अगर भारत के मुसलमान सच में खतरे में होते तो आप खुद सोचिए कि क्या उनकी आबादी घटने की बजाय बढ़ने लगती। और हुआ यही, आबादी घटी नहीं बल्कि आबादी बढ़ती चली गई और हिंदुओं की आबादी घटती चली गई। भारत की सच्ची धर्मनिरपेक्षता यही है कि भारत में हिंदू और मुसलमानों को बराबर के अधिकार हासिल है और एक मंदिर बन जाने से किसी का हक छिन नहीं जाता। यहां मंदिर भी बनता है और यहां मस्जिद भी रहती है। फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में। ऐसे लोगों को आज उन देशों की तरफ देखना चाहिए जहां धर्म को राजनीति में पूरी तरह से जगह दे दी गई है। पूरी दुनिया में इस समय 50 देश कम से कम ऐसे हैं जो या तो खुद को इस्लामिक देश कहते हैं या जिनकी राजनीति में इस्लाम को बहुत प्रमुख स्थान हासिल है। इन देशों में भी अल्पसंख्यक रहते हैं, लेकिन जब इन देशों का कोई नेता मस्जिद जाता है तो किसी को इससे कोई परेशानी नहीं होती, कोई चुनौती नहीं देता। इतना ही नहीं, जब दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हाथ में बाइबल उठाते हैं तब भी कोई सवाल नहीं उठाता। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मस्जिद जाकर नमाज पढ़ते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के हिंदू खतरे में आ गए हैं। इसी तरह रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी चर्च जाते हैं। टर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं जो पहले चर्च और म्यूजियम हुआ करती थी। लेकिन इस पर भारत में बैठे लिबरल्स, बुद्धिजीवी, पत्रकार और मुसलमानों का एक वर्ग कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब हिंदू धर्म को मानने वाला एक प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन में जाकर अपनी आस्था प्रकट करता है तो सबको भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में नजर आने लगती है। यह फर्क है भारत में और दूसरे देशों में। अब आखिर में आपको राम मंदिर का विरोध करने वालों की मंशा और इनकी गलतियों को हम 4 पॉइंट्स के जरिए समझाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना की है और इन पर इसी बात के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने संविधान का भी अपमान किया है क्योंकि अब ये संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं। तीसरी बात यह, इन्होंने हिंदू मुसलमान भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है और ये चाहते हैं कि यह भाईचारा कभी भी ना बन सके। और चौथी बात यह है कि ये लोग नहीं चाहते कि अयोध्या में राम मंदिर का मसला आने वाले 500 वर्षों तक भी सुलझ जाए, क्योंकि अब यह ऐसा लगने लगा था कि इन सब की राजनीतिक दुकानें बंद हो जाएंगी, क्योंकि बाबरी मस्जिद को अलग जगह दे दी गई, स्थान अलॉट कर दिया गया, राम मंदिर को जगह दे दी गई और अब इनकी राजनीतिक दुकानें खतरे में पड़ गई थी। क्योंकि इतने साल इन्होंने मुसलमानों को भड़काकर और बाबरी मस्जिद के नाम पर इतनी राजनीति की है। लोगों ने लोकसभा की सदस्यता ले ली, लोग राज्यसभा के सदस्य बन गए, लोग विधानसभा की टिकट पा गए, लोग मंत्री बन गए, लोगों ने बड़े बड़े एनजीओ, बड़ी बड़ी संस्थाएं चला ली, लोगों ने पैसा कमा लिया, लोग हर रोज टीवी पर आकर बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन गए। अब ये सब कुछ, ये सारी दुकान तो बंद हो जाएगी क्योंकि फैसला हो चुका है। इसलिए इन लोगों को लगा कि इस फैसले को हम लागू नहीं होने देंगे और जो इस देश का एक वर्ग है उसके मन में नफरत के बीज ऐसे ही बोते रहेंगे। इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यहां हम 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और इस ब्रेक के बाद हम बेरूत के बारूद की बात करेंगे। बेरूत में एक छोटी सी गलती की वजह से लगभग 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट हो गया और एक ही झटके में सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हो गए, लाखों बेघर हो गए। यह सब कैसे हुआ यह हम आपको इस ब्रेक के बाद बताएंगे।
I wish I had let myself to be happier. Now, this is very, very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं. No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं. अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय. आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है. एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं. लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? I'm sure आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर. माँ बाप ने कह दिया बिज़नेस करोगे, बिज़नेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिज़नेस शुरू कर सकोगे. या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिज़नेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ. तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग. दे सेड कि इफ़ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड. दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड. ये तो मेरे साथ भी हुआ. मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई. ये तो जब जवानी में बिज़नेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की. जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा. एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं. ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में. कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो. देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही. सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड. राम मंदिर का भूमि पूजन देश और दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कार्यक्रम बन चुका है. देश में करीब 200 टीवी चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण हुआ. ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भूमि पूजन के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया. इसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल और कई दूसरे देशों में भी इसे देखा गया. और न्यूज एजेंसी ANI के जरिए करीब 1200 चैनल्स और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी APTN के जरिए दुनिया भर के करीब 450 मीडिया हाउसेज में भूमि पूजन के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मुहैया करवाया गया था. जो लोग टीवी पर इसे नहीं देख पाए उन्होंने YouTube पर इसे देखा. 1.5 करोड़ लोगों ने तो सिर्फ दूरदर्शन के YouTube चैनल पर भूमि पूजन कार्यक्रम को देखा. इसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान जैसे करीब 23 देशों से आई है.
तो आप समझ सकते हैं कि जो बात हम आपको लगातार कल से कह रहे हैं कि राम मंदिर सिर्फ एक देश की बात नहीं है, सिर्फ एक देश की आस्था राम मंदिर में नहीं है। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी आस्था, जहां के लोगों की आस्था राम मंदिर के साथ जुड़ी हुई है, और राम मंदिर इन सारे देशों के लोगों को, इनकी आस्थाओं को एक जगह, उनमें एक यूनिटी लाएगा, उनको एक करेगा। एक चिंगारी कैसे पूरे शहर को तबाह कर देती है, लेबनान की राजधानी बेरूत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बेरूत में 2 दिन पहले ऐसा धमाका हुआ है जिससे पूरा शहर उजड़ गया। इसे सदी का सबसे बड़ा धमाका भी कहा जा रहा है, और इस धमाके की तस्वीरों की तुलना जापान के हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरों से की जा रही है, जहां से 75 वर्ष पहले अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। उतना ही जबरदस्त धमाका था ये। बेरूत में परमाणु विस्फोट तो नहीं हुआ, लेकिन वहां पर धमाका परमाणु विस्फोट की तरह का ही था। आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए और फिर आपको बताएंगे कि बेरूत में इतने बड़े धमाके की वजह क्या थी। शुरुआत में तो लोगों को लगा जैसे बेरूत में कोई हमला हो गया है, हो सकता है, और लोगों को ऐसा लगा कि ये शायद ये कोई आतंकवादी हमला हो। लेकिन आपको हम बताएंगे कैसे छोटी सी लापरवाही एक शहर को बर्बाद कर देती है। बेरूत में जिस तरह का धमाका हुआ, जिस तरह से धमाके के बाद आग का गोला और एक मशरूम के आकार में भयानक धुआं दिखा, वैसा धमाका परमाणु विस्फोट में देखा जाता है। ये इतना बड़ा धमाका था कि आसपास के देशों की जमीन भी कांप गई थी। बेरूत से 200 किलोमीटर दूर साइप्रस में इस धमाके को सुना गया। अब आप कल्पना कीजिए कि खुद बेरूत शहर का क्या हाल हुआ होगा। इस धमाके से 20 लाख की आबादी वाले बेरूत शहर में 3 लाख लोग बेघर हो गए। 135 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 5000 से ज्यादा लोग घायल हैं। जब यह धमाका हुआ उस वक्त बेरूत में शाम के 6 बज रहे थे। किस तरह से वहां लोगों ने इस धमाके को देखा और कैसे लोगों ने खुद को बचाया, इसकी 5 तस्वीरें आज हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर एक लेबनानी दुल्हन की है जो अपना प्री वेडिंग शूट करा रही थी। ये फोटोशूट चल रहा था और इसी फोटोशूट के बीच अचानक धमाके की आवाज आती है और धमाके के शॉक वेव्स की वजह से वहां पर सब कुछ बिखर जाता है। देखिए आप। तो ये प्री वेडिंग फोटोशूट चल रहा था। अब दूसरी तस्वीर देखिए जिसमें ठीक धमाके के वक्त घर में काम कर रही एक मेड ने एक छोटी बच्ची को कैसे बचाया। अब तीसरी तस्वीर देखिए, ये एक पिता की तस्वीर है जो धमाके के बाद अपने बच्चे को बचा रहा है। पहला रिस्पॉन्स देखिए एक पिता का क्या होता है अपने बच्चे के लिए। बच्चे को बचाने के लिए ये पिता उसे टेबल के नीचे ले गया और वहां छुपा दिया। देखिए। चौथी तस्वीर एक कार से उस वक्त ली गई जब बेरूत बंदरगाह पर आग और धुआं दिख रहा था और तभी एक भयानक धमाका हुआ और इस धमाके से इस कार के शीशे भी टूट गए। पांचवी तस्वीर उस भाग्यशाली व्यक्ति की है जिसे धमाके के बाद फैले मलबे से 10 घंटे के बाद सुरक्षित निकाला गया और वो तब भी जिंदा था।
ये तस्वीरें इस भयानक धमाके और इसके बीच लोगों के संघर्ष की प्रतीक हैं। लेकिन बेरूत में धमाका हुआ कैसे? धमाके की वजह क्या थी? क्या यह कोई आतंकवादी हमला था, जैसा कि लोगों ने शुरू में सोचा? आज आप सबके लिए जानना भी जरूरी है और इसमें बहुत बड़ी सीख भी है। असल में इस धमाके के पीछे एक बहुत बड़ी लापरवाही थी जिसने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया। बेरूत शहर के बंदरगाह पर एक गोदाम में करीब 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसमें आग लगने से इतना बड़ा धमाका हुआ। अमोनियम नाइट्रेट एक औद्योगिक केमिकल होता है जिसका इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के लिए किया जाता है और जिसे खदानों में खनन के लिए विस्फोटक की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। खानों में जब ब्लास्ट किए जाते हैं तब भी इसका इस्तेमाल होता है, माइंस में ब्लास्ट करने के लिए। अगर इसे सुरक्षित तरीके से रखा जाए तो आमतौर पर इससे कोई खतरा नहीं होता, लेकिन किसी तरह से आग के संपर्क में अगर ये आ जाए या फिर इसे असुरक्षित तरीके से रखा जाए तो अक्सर अमोनियम नाइट्रेट एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है और इससे बड़े बड़े हादसे भी हो चुके हैं। कई बार आतंकवादियों ने भी इसका इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया है। बेरूत के धमाकों में बड़ी लापरवाही ये थी कि वहां के बंदरगाह के एक वेयर हाउस में यानी एक गोदाम में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट पिछले 7 वर्षों से ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन इसकी सुरक्षा को लेकर कोई सावधानी नहीं बरती गई और ना ही इसके बारे में किसी को कोई जानकारी थी। इतना अमोनियम नाइट्रेट रशिया के एक समुद्री जहाज के जरिए वर्ष 2013 में बेरूत पहुंचा था, यानी 7 साल पहले। यह जहाज मोजाम्बिक जा रहा था, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से ये लोग जहाज को बेरूत में ही छोड़कर चले गए। इस जहाज में रखे अमोनियम नाइट्रेट को तब बेरूत बंदरगाह के एक गोदाम में रख दिया गया और तब से यह वहीं पर था और इसे सुरक्षित रखने के लिए किसी ने कोई कदम भी नहीं उठाए और उसी की वजह से यह धमाका हुआ। अब तक यह नहीं पता चल पाया है कि बेरूत के बंदरगाह में रखे 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट तक आखिर आग पहुंची कैसे। कई लोग बता रहे हैं कि इसके बगल में ही पटाखों का एक गोदाम था जिसमें पहले धमाका हुआ और फिर यहीं से अमोनियम नाइट्रेट के गोदाम में आग लग गई। लेकिन कई लोग ये भी बता रहे हैं कि वहां पर एक दरवाजे की वेल्डिंग का काम चल रहा था और वेल्डिंग जब हो रही थी तो उससे एक चिंगारी निकली और वो इस अमोनियम नाइट्रेट तक पहुंच गई। अब कारण जो भी हो, लेकिन इसने बेरूत ही नहीं पूरे लेबनान को अगले कई वर्षों तक बहुत बड़े संकट में डाल दिया है। इस धमाके की वजह से बेरूत में वो गोदाम भी तबाह हो गया जहां पर लेबनान का 85% अनाज रखा जाता है, यानी लेबनान के लिए अब भूख का भी एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। धमाके की वजह से बेरूत के 10 किलोमीटर के इलाके में हजारों घर और इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हमने आपको बताया कि बेरूत में करीब 3 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। वहां पर 90% होटल बर्बाद हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। धमाका इतना भयानक था कि बंदरगाह का एक हिस्सा पूरी तरह नष्ट हो गया और ठीक धमाके वाली जगह पर 405 फीट गहरा एक गड्ढा हो गया। इस धमाके की वजह से बेरूत शहर को करीब 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक दिन में ही हो गया, जो पूरे लेबनान की जीडीपी का लगभग 17% है। बेरूत के गवर्नर ने तो यहां तक कहा है कि यह धमाका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु विस्फोट की तरह था। बेरूत की तबाही को देखकर बेरूत के गवर्नर कैमरे के सामने ही रोने लगे। بهيروشيما وناكازاكي هذا يذكرني ما شفت بحياتي دمار بهالكبر وبهالوسع وبهالنكبه. هيدي نكبه وطنيه، هيدي يعني مصيبه على لبنان. يعني ما بنعرف كيف بدنا نطلع منها، ما بنعرف بهالايام نحن كنا يا دوب نقدر نمشي واجتنا هالكارثه هيدي. يعني بدنا نضل قوايا، بدنا نضل نتمالك حالنا، نمتلك الشجاعه، بس كثير هالقد كثير فرد مره على شعب. बेरूत में जिस तरह का धमाका हुआ उससे हिरोशिमा और नागासाकी की याद ताजा हो गई। यह भी इत्तेफाक है कि आज ही इस पहले और आखिरी परमाणु हमले की बरसी भी है। 75 वर्ष पहले आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमला किया था और इसमें उस समय 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी।
1,40,000 लोगों की मौत, जिसमें 70,000 लोगों की मौत तो परमाणु बम गिराने के तुरंत बाद हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक दूसरा परमाणु बम जापान के ही एक दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया और इस बम का नाम था फैटमैन, और इससे नागासाकी में करीब 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम इसलिए गिराया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगियों का सबसे बड़ा दुश्मन जापान था। जापान अमेरिका को लगातार हमलों की धमकी दे रहा था और उसके युद्धपोतों को निशाना बना रहा था, और इसी के जवाब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान को सरेंडर करवाने के लिए परमाणु हमला करने की यह अनुमति दे दी थी, जो बहुत बड़ी गलती थी। परमाणु हमले के लिए हिरोशिमा और नागासाकी को ही अमेरिका ने क्यों चुना, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। यही 2 शहर क्यों? इसकी वजह यह थी कि जापान की युद्ध लड़ने की क्षमता को अमेरिका पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। हिरोशिमा जापान की सैन्य ताकत का एक बड़ा केंद्र था, इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को यहीं पर पहला परमाणु बम गिराया और 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला किया। इस परमाणु हमले के 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और यही अमेरिका चाहता था। लेकिन यह मानवता के प्रति अमेरिका का सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में 2 लाख से ज्यादा लोग एक झटके में उसी समय मारे गए थे। बाद में वर्षों तक इस परमाणु बम से फैले रेडिएशन की वजह से वहां पर लोग तिल तिल करके दम तोड़ते रहे। अकेले हिरोशिमा शहर में ही आज भी 50,000 से ज्यादा लोगों पर 75 वर्ष पहले हुए इस परमाणु हमले का प्रभाव अभी भी मौजूद है। नागासाकी में 30,000 लोग आज भी इससे प्रभावित हैं। हिरोशिमा में गिराए गए लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम की ताकत 16,000 टन थी, जिसके हिरोशिमा में गिरते ही वहां का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस तापमान ने हिरोशिमा शहर को भस्म कर दिया। हम आपको आज से 75 वर्ष पहले की तस्वीरें आज दिखा रहे हैं, जब हिरोशिमा पर यह परमाणु हमला हुआ था। पहली तस्वीर हिरोशिमा में परमाणु हमले के तुरंत बाद उठे एक मशरूम क्लाउड की तस्वीर है। यह ठीक वैसी ही तस्वीर है जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बेरूत में हुए धमाके की तस्वीर में आपको दिखाया था। दूसरी तस्वीर एक रिस्ट वॉच की है जो हिरोशिमा के मलबे में मिली थी। यह घड़ी जिसने पहनी हुई थी उसका हाथ और शरीर पिघल चुके थे। घड़ी में सुबह के 8:15 का समय दिख रहा था और ठीक इसी वक्त पर हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था और तब से यह घड़ी वही समय दिखा रही थी, क्योंकि यह घड़ी बंद हो चुकी थी और जिसने इस घड़ी को पहना हुआ था वो व्यक्ति इस धमाके में पिघल चुका था। बाकी की तस्वीरों में आप परमाणु बम से जले हुए हिरोशिमा के पेड़ पौधे देख सकते हैं। वहां पर नष्ट हुई इमारतों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो लोग इस हमले की सीधी चपेट में आए उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया सेकंड्स के अंदर। बाकी लोगों के शरीर झुलस गए थे और करीब 3 लाख की आबादी वाला हिरोशिमा शहर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने वाले अमेरिकी विमान बम गिराने से पहले भारत में असम के एयरबेस पर रुके थे। यहां इन विमानों की तकनीकी जांच की गई थी। ये विमान भारत में इसलिए उतर पाए थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर लड़ रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे और भारत में तब ब्रिटिश राज था और ब्रिटेन की सहमति के बाद ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था और जो विमान ये परमाणु हमला करने के लिए गए थे उन्होंने भारत की जमीन का इस्तेमाल किया था। रास्ते में वो असम में रुके थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से 1 महीना पहले ही अमेरिका ने परमाणु बम का सफल परीक्षण भी किया था। अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था ट्रिनिटी। यह नाम फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट
ओपेनहाइमर ने दिया था। ओपेनहाइमर हिंदू संस्कृति से बहुत प्रभावित थे और इस परीक्षण के बाद उन्होंने भगवत गीता के एक श्लोक का वर्णन करते हुए दुनिया को इस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जानकारी दी थी और इसमें उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध के बीच अर्जुन को दिए उपदेश की बात करते हुए कहा था कि भगवान कृष्ण कर्म करने की शिक्षा देते हैं, वो सृजन भी करते हैं और वो संहार करने वाले भी हैं। ओपेनहाइमर का 75 वर्ष पुराना ये बयान आज आप सबको भी सुनना चाहिए। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुद महात्मा गांधी ने भारत के सैनिकों को युद्ध में भेजने और सेना में भर्ती होने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया था। सोचिए, ये बात शायद आपको पता नहीं होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के तत्कालीन नेताओं ने सबक नहीं सीखा और अंग्रेजों को युद्ध में मदद देने के लिए कांग्रेस बार बार प्रस्ताव पारित करती रही। खुद महात्मा गांधी तब कह रहे थे कि अगर ब्रिटेन ये युद्ध हार गया और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा तो फिर भारत के लोगों का क्या होगा, और इस स्थिति में भारत पर जापान जैसे देशों का अधिकार हो जाएगा, जो उस समय ब्रिटेन और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था। तथ्यों की नजर से अगर देखा जाए तो यह भी एक तरह से तुष्टीकरण की ही नीति थी, जिसमें उस समय के ब्रिटिश राज को खुश करने की कोशिश की जा रही थी। और तब महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं से यह अपील की थी कि आप ब्रिटेन की सेना में जाकर लड़िए और इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दीजिए। और एक दूसरी बात यह भी है कि भारत जैसा देश कभी भी परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाले हवाई जहाज को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत कभी नहीं देता। अगर बाद में यह बात हुई होती तो भारत ये इजाजत कभी नहीं देता, लेकिन क्योंकि तब हम गुलाम थे और भारत पर ब्रिटिश शासन था, उसकी वजह से भारत को अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दिया भारत ने, क्योंकि तब उसकी ये मजबूरी थी। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा की खोज किसने की थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। This very, very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. बिकॉज क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear, because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है।
एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि आई विश आई हैड द करेज टू लिव द लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ एंड नोट लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे आई एम श्योर आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी ज़िंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूंगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी राइट चाय, but inspiration and chai. She writes the phenomenal clarity of vision that people get at the end of their lives and how we might learn from their wisdom. As somebody said now that I will have no fear because वो clarity तब आखिरी के 24 घंटे में ही आती है। एक जनरल 5 बड़ी चीज़ें उसने लिखी हैं। लिखते हैं कि I wish I had the courage to live the life true to myself and not life others expected of me. हम क्या करते हैं ज़िंदगी में? मुझे, आई एम श्योर
आप में से कम 50-60% ऐसे यूथ आप लोग होंगे जो कि बिजनेस स्कूल में आए हैं किसी के और के कहने पर। माँ बाप ने कह दिया बिजनेस करोगे, बिजनेस में ग्रेजुएशन करो, MBA कर लो, बड़ी डिमांड है, अपना बिजनेस शुरू कर सकोगे। या कोई दोस्त ने कहा कि मैं तो वहाँ जा रहा हूँ MIT स्कूल में, बिजनेस स्कूल में, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो दिस इज़ फर्स्ट थिंग इज दैट कि इफ आई वुड हैव लिव्ड माई लाइफ द वे आई वांटेड। दूसरा, आई विश आई हैडंट वर्क सो हार्ड। ये तो मेरे साथ भी हुआ, मैं भी जिंदगी में बहुत देर से समझ आई। ये तो जब जवानी में बिजनेस शुरू किया, ना बीवी की परवाह की, जब बच्चे पैदा हुए तो उनके साथ समय नहीं गुजारा। एक ट्रेडमिल पे चढ़ गए, वर्किंग की ट्रेडमिल के ऊपर चढ़े हैं, वो ट्रेडमिल रुक नहीं रही है, आप भागते जा रहे हैं। ज़िंदगी में जब बहुत देर हो जाती तब समझ में आता है कि भैया दोस्त यार परिवार कुछ और भी अच्छा करने जैसा है ज़िंदगी में। कुछ अपने लिए धन अर्जित करना ही केवल सारी चीज़ नहीं है, देना भी सीखो। देर में समझ आता है, लेकिन मैं कहता हूँ चलो जब भी समझ आया कोई बात नहीं, करो तो सही। सो आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। जैसे आप में से कईयों ने कहा कि दोस्तों से बात नहीं किया, मैं जाऊंगा दोस्त को कहूँगा कि यार आई लव यू, आई मिसअंडरस्टूड यू थ्रू आउट माई लाइफ, और whatever. I wish I had the courage to express my feelings. बहुत से हम लोग हैं जो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते, यही सोच के कि यार उसको बुरा ना लग जाए, सामने वाले को बुरा ना लग जाए। कभी होता है फीलिंग के नहीं? We are political when we don't express our feelings truly, what we believe. I wish I had stayed in touch with my friends. I wish I had let myself to be happier. Now, this is very catchy point of view. जिन लोगों ने कहा, this is surprisingly common one, many did not realize until the end that happiness is a choice. Can you believe? Happiness is also a choice. Many people do not even know. Because क्यों? क्योंकि हम उसी सिस्टम में, उसी रट में, उसी बहाव में बहे जा रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. एक नर्स ने, दी पैलेटिव नर्स, और केवल नर्स उन्हीं लोगों को करती है जिनका उनको पता है कि 10-12 हफ्ते में वो जाने वाले हैं। अब उसने, दी लेडी कॉल्ड ब्रोनी वेयर इन ऑस्ट्रेलिया, शी राइट्स ए ब्लॉग विच शी कॉल्स एज इंस्पिरेशन एंड चाय। आई डोंट नो व्हाई शी और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। आज पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता सुषमा स्वराज की पहली पुण्यतिथि है। पिछले वर्ष आज ही के दिन सुषमा स्वराज का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। सुषमा स्वराज सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में राजनीति में आ गई थी और वो एक शानदार वक्ता थी। हरियाणा की राजनीति से निकलकर उन्होंने देश की राजनीति में अपनी पहचान बनाई। वो दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रही और बीजेपी की कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री भी रही। प्रधानमंत्री मोदी की पहली सरकार में सुषमा स्वराज की विदेश मंत्री के तौर पर बहुत तारीफ हुई, क्योंकि उन्होंने विदेशों में फंसे भारत के बहुत सारे लोगों को वहां से निकालने में बड़ी भूमिका निभाई थी।
विदेशों में फंसे भारतीय उन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी समस्याओं के बारे में लिखते थे और वो तत्काल उनकी समस्याओं का हल कर दिया करती थी। और जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, वर्ष 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आज अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था और इस बम का नाम था लिटिल बॉय। इसका धमाका इतना जबरदस्त था कि 70,000 लोग उसी वक्त मारे गए थे। बाद में लाखों लोग आने वाले कई वर्षों तक रेडिएशन के शिकार होकर मरते चले गए और इस एटम बम की वजह से हिरोशिमा में कई दशकों तक विकलांग बच्चे पैदा हुए। मानव इतिहास में इसे सबसे बड़े नरसंहारों में से एक माना जाता है। वर्ष 1964 में आज दुनिया के सबसे पुराने पेड़ को काट दिया गया था और इस पेड़ का नाम था प्रोमेथियस। ये पेड़ अमेरिका के नेवाडा में था और एक अनुमान के मुताबिक उस वक्त इस पेड़ की उम्र 5000 वर्ष से ज्यादा थी और इस पेड़ को एक ग्रेजुएट स्टूडेंट ने अपने शोध के लिए यानी रिसर्च के लिए गलती से काट दिया था, क्योंकि उसे इस पेड़ को काटने से पहले इसकी वर्ल्ड रिकॉर्ड एज यानी इसकी उम्र के बारे में जानकारी ही नहीं थी। वर्ष 1991 में आज ही के दिन सर टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का आइडिया दुनिया के सामने पहली बार रखा था और इसी के साथ इंटरनेट के मौजूदा स्वरूप की शुरुआत हुई। ब्रिटेन के रहने वाले टिम बर्नर्स-ली ने दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला सर्न में काम करते हुए वहां के वैज्ञानिकों के लिए यह सिस्टम शुरू किया था। आज पूरी दुनिया में करोड़ों लोग वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से कोई भी जानकारी मिनटों नहीं बल्कि सेकंडों में हासिल कर सकते हैं। वर्ष 1881 में आज ही के दिन स्कॉटलैंड के फार्माकोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म हुआ था। फ्लेमिंग ने दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1945 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि फ्लेमिंग एक बार परिवार के साथ छुट्टी के बाद अपनी लैब पहुंचे तो वहां एक खास तरह के फंगस को देखकर उन्होंने उस पर रिसर्च किया। इस दौरान उन्हें पता चला कि यह फंगस कई खतरनाक बैक्टीरियाज को खत्म करने की ताकत रखता है और यह फंगस कुछ और नहीं बल्कि पेनिसिलिन था। इसे 20वीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी खोज माना जाता है। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और नफरत और कट्टरपंथ भी एक बारूद की तरह है। हमारे ही देश के कुछ लोग चाहते हैं कि देश इसी बारूद के ढेर पर ऐसे ही बैठा रहे। इसलिए नफरत की चिंगारी के सहारे देश को जलाने की मंशा रखने वालों से हमेशा सावधान रहिए, दूर रहिए। नमस्कार।